इतनी सारी एनिमेस देखने के बाद तुम पर्सनली कौन से एनिमे कैरेक्टर की तरह बनना चाहते हो? क्योंकि भाई ओवर द टाइम जब तुम बहुत सारी एनिमेस देखते हो, उनकी जो इन डेप्थ स्टोरी है, उनकी जो स्ट्रगल्स है, उन सबको देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो तुम कहीं ना कहीं उन सबको एडमायर करने लगते हो और तुम चाहते हो कि तुम उन जैसा बनो। तो भाई एक परफेक्ट आइडियल कैरेक्टर जिसके तरह तुमको, मुझे एंड हम सबको बनना चाहिए, वो कौन हो सकता है? एंड अगर हम लोग एक परफेक्ट आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग विनलैंड सागा के बारे में कैसे बात ना करें। जो थॉरफिन का कैरेक्टर है उससे तुम सबसे ज्यादा सीख सकते हो, किसी भी इंटायर एनिमे वर्ल्ड में तुम ले लो। बट थॉरफिन का भी कैरेक्टर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई एक डिबेट छिड़ जाती है, क्या तुम्हें उसकी तरह बनना भी चाहिए? क्योंकि अभी जैसा हम लोग थॉरफिन को सीजन 2 में देख रहे हैं, अगर थॉरफिन शुरू से ही वैसा होता तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो रो रहा होता, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, वो ऑलरेडी मर चुका होता। ही स्टेइंग अप देयर, जो वो ये स्ट्रगल को झेल पा रहा है वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो अभी भी वीक होता, जो थॉरफिन हम लोगों ने सीजन 1 में देखा था स्टार्टिंग में, अगर वो अभी भी वैसा होता वीक एंड उसी के साथ साथ ये फॉरगिविंग नेचर, किसी को भी माफ कर देना, तो भाई ही वुड हैव ऑलरेडी डाइड लिटरली। एंड यस, दैट्स द रियलिटी कि अगर तुम इतने अच्छे फॉरगिविंग नेचर के साथ, इतने अच्छे नेचर के साथ इस रियल वर्ल्ड में रहते हो तो तुम्हारा यूज किया जाएगा बहुत ही बुरे तरीके से। तुम्हें अगर थॉरफिन की तरह फॉरगिविंग और एक अच्छे नेचर का इंसान बनना है तो उससे पहले तुम्हें उसकी तरह स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा। और थॉरफिन को स्ट्रॉन्ग किसने बनाया था? उसके फॉर्मर सेल्फ ने। उसने जो गलतियां की उसने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर उसके लाइफ में वो एक ट्रैजिक पास्ट होती ही नहीं तो वो आज इतना फॉरगिविंग होता ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं। एंड जहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम एक ट्रूली पीसफुल इंसान, एक ट्रूली फॉरगिविंग, एक अच्छे नेचर का इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले हेट्रेड, वायलेंस, बुरी चीज़ें क्या होती है, ये सब कुछ अपने आप एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तब जाकर ना तुम्हें पता चलेगा कि भाई अगर कोई चीज़ नहीं करनी है तो वो क्यों नहीं करनी है, वो किस लिए बुरी है। तो मैं इस बात से क्या कहना चाहता हूँ कि जाओ भाई एक बुरे इंसान बन जाओ ताकि तुम एक्सपीरियंस कर पाओ बाद में कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छे दिल का इंसान होता कैसे। बिल्कुल भी नहीं। तो देखो भाई मैं इसका तुम्हें एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ थॉरफिन के ही लाइफ से। जब सीजन 1 में उसके फादर ने उसको बोला था यू हैव नो एनिमी सन, इस दुनिया में किसी को भी हर्ट होने का कोई भी हक नहीं है, तो भाई थॉरफिन को वो बात समझ में नहीं आई थी एंड वो हेट्रेड की तरफ ही अपनी लाइफ को ले जाता है, लोगों को मारता है। एक उसके माइंड में पूरी एक हेट्रेड की क्लाउड जमा हो जाती है और जब वो हेट्रेड एक बार चल जाती है उससे, ही लिटरली लॉस्ट द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। तब जाके उसे समझ में आता है कि भाई मेरे फादर ने ऐसा क्यों बोला था। और यही एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ। अगर कोई अदर पर्सन तुमको आकर के कोई एक एडवाइस देता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम भाई उसकी बात सुन करके उतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग से उसको नहीं समझ सकते जब तक कि तुम खुद वो गलती ना करो। थॉरफिन के फादर ने भी बहुत अच्छे से उसको समझाया था कि हेट्रेड का रास्ता बहुत ही बुरा होता है, बट थॉरफिन उस बात को समझ नहीं पाया और बाद में उसे रियलाइज हुआ सीजन 2 में आकर के कि भाई उसके फादर क्या कहना चाहते थे। एंड यस, दैट्स द थिंग, योर मिस्टेक मेक्स यू व्हाट यू आर टुडे एंड व्हाट यू आर गोइंग टू बी टुमारो। तो अगर तुम कभी भी कोई मिस्टेक करते हो या फिर पास्ट में कोई तुमने मिस्टेक की है, उसको बार बार याद करके रिग्रेट मत करो कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये गलत था। उसके बजाय भाई तुम ये सोचो कि तुम अच्छा क्या कर सकते थे और आगे उस चीज़ का ध्यान रखो। इस बात को रिग्रेट करने से कि मैंने ऐसा क्यों किया था कुछ भी नहीं होने वाला है। जस्ट लर्न फ्रॉम ऑल दैट मिस्टेक्स एंड मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन। क्योंकि जब तुम अपने मिस्टेक्स को हेट करने लगते हो तुम खुद को भी हेट करने लगते हो, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इफ यू वॉन्ट टू फॉरगिव एवरीवन यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। और यही सेम ट्रांजिशन हम लोग थॉरफिन के भी लाइफ में देखते हैं। पहले वो रिवेंज एंड हेट्रेड में डूबा हुआ था, उसके बाद फिर जब वो चीज़ चली जाती है वो खुद को हेट करने लगता है और फिर फाइनली सीजन 2 में जब वो खुद को माफ करता है, खुद को फॉरगिव करता है, उसके बाद जा करके वो इतना पीसफुल इंसान बन पाता है। एंड अगर तुम्हें इसका एक ज़्यादा बेटर एंड रिलेटेबल एग्जांपल चाहिए रियल लाइफ में तो भाई इमेजिन करो तुम एक रिलेशनशिप में हो जहाँ तुम लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपने जान से भी ज़्यादा, उसके लिए हर एक चीज़ करते हो, उसके लिए हमेशा इमोशनली एंड फिजिकली अवेलेबल रहते हो, बट वो अचानक से अपनी बिहेवियर चेंज करती है एंड तुम्हें ट्रीट करती है लाइक अ शिट एंड शी डजंट केयर अबाउट यू एट ऑल। एंड देन एक सर्टेन टाइम के बाद भाई तुम में वो चेंज आता है कि भाई जस्ट लीव एवरीथिंग, यू आर जस्ट हैप्पी विथ योर ओन लाइफ,
तुम उसे छोड़ देते हो, तुम सारी अटैचमेंट छोड़ देते हो एंड तुम एक मैच्योर लेवल की तरफ बढ़ते हो जहाँ तुम्हें किसी और से फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम दूसरों को खुश रखते हो और सामने से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। तो भाई ये जो तुम्हारे लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया वो उस लड़की की वजह से आया। अब सपोज मान लो कि तुम्हारे पास एक टाइम मशीन आ जाती है एंड तुम वापस पीछे जा करके ये सब कुछ रोकने की कोशिश करते हो, ठीक करने की कोशिश करते हो एंड तुम कामयाब हो जाते हो, तो भाई क्या होगा? तुम कभी इस लेवल पर आओगे ही नहीं, तुम इतने मैच्योर कभी होगे ही नहीं। तुम एक जो बॉय से मैन के बीच में ट्रांजिशन होता है वो तुम कभी फेस करोगे ही नहीं एंड यू विल नेवर बिकम अ रियल मैन। तो यस, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू से कि भाई अगर आप किसी एनिमे कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हो एंड उसकी तरह बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। और वहीं अगर थॉरफिन के केस में बात करें तो ये बात भाई और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उसकी तरह फॉरगिविंग नेचर होना इट्स लिटरली नियर टू इम्पॉसिबल इन द रियल लाइफ एंड विद द इमोशंस वी हैव। जहाँ मैं इसे इस प्रकार से देखता हूँ कि भाई तुम्हें कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम हर चीज़ उसके ही तरह करो, जस्ट मेक मिस्टेक्स। एंड इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि भाई जाओ जा करके गलतियाँ करो, मेरा मतलब ये है कि भाई एट प्रेजेंट तुम्हें जो चीज़ एकदम से सही लगती है, तुम्हें ज़रा सा भी डाउट नहीं है कि ये चीज़ गलत है, जस्ट डू इट। एंड ऑब्वियसली वो 100% सही नहीं होगी, कहीं ना कहीं पर वो जा करके कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी ही जो कि तुम्हें आगे जा करके रियलाइज़ होगी। और अगर तुम्हें भाई इस टाइम पर लगता है कि ये एकदम सही है तो आगे जा करके तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ मैंने एकदम टोटली 100% रॉन्ग किया था। और ऐसे ही तुम जितने भी स्टेप्स लोगे उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होगी जो कि तुम आगे जा करके इम्प्रूव करके एक बेटर पर्सन बनोगे। यू जस्ट हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। और भाई एक फॉरगिविंग नेचर अपने आप में रखना और गलतियाँ करना और उनसे सीखना, दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ। You can never be a perfect person, but you can be a good and evolving person। एंड यही चीज़ हमें ये विनलैंड सागा की स्टोरी समझाती है कि भाई तुम्हें परफेक्ट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड कोई हो भी नहीं सकता कभी, बट तुम एक इवॉल्विंग पर्सन अपनी गलतियों से सीख करके एक अच्छा बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर सकते हो। दैट्स द विनलैंड सागा। एंड ये सारी चीज़ें करते हुए तुम्हें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, दैट यू डोंट हैव टू हेट एनीवन। अगर तुम किसी को हेट करोगे तुम कोई ना कोई रॉन्ग स्टेप ज़रूर लोगे, और अगर तुम बहुत ज़्यादा हेटरेड में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, रेज में हो, तुम ज़रूर किसी ना किसी को हर्ट कर दोगे। सो डोंट बी इन रेज एंड डोंट जस्ट हेट एनीवन, यू हैव नो एनिमीज़। यही तो सिखाती है हमें विनलैंड सागा। खैर अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ ना कुछ कमेंट कर देना विनलैंड सागा के ऊपर कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में एंड तुम्हें क्या सीखने को मिला उससे। एंड ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना अपने विनलैंड सागा फैंस के साथ।